तो साथियों, आज से हम लोग इस चैनल पर एसएससी सीजीएल का जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसके हम लोग सारे शिफ्टों को बारी बारी से देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। क्या है कि इसमें एसएससी सीजीएल का जो भी 2024 में पेपर हुआ था TRE 1 का, तो उसको हम लोग बारी बारी से सारे शिफ्टों को देखेंगे। आज हम लोग 9 सितंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल के लिंक को सारे ग्रुपों में शेयर करेंगे और ये सीरीज एकदम पूरा कंप्लीट करके ही हम लोग रुकेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, खाली स्थान एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म क्षेत्र में सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क जो है एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी श्रेय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? मोनोशियस। तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग और जयांग दोनों से युक्त फूल इसके सर्वोत्तम रूप को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तब आप यहाँ देख रहे हैं सभा से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको सभा से रिलेटेड प्रश्न जितने भी बनते हैं आपको जाकर कवर करना होगा। लुसेंट या कोई भी, आप तो बहुत सारी बुक पुस्तकें आ गई हैं जो टॉपिक वाइज जीके प्रोवाइड करती है, आप जाकर वहाँ से इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि एक प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न बनाकर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को खोज कर आपको पढ़ना होगा। तब जाके जो बिगिनर है जो अभी शुरुआत की है जीके पढ़ना, उनके लिए ये कारगर साबित होगा। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो ये नरेंद्र मोदी का उसमें नाम है। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय जिनका नाम है वो है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो ये आपका अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और 226 के तहत राज्यों का उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो रीट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्रों के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? उस माप को हम कार्यकीय घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। तो आप लोग फिजियो डेंसिटी का एक बार परिभाषा अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 1973 में ये स्टैटिक का पोर्शन है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लागू किया गया था और इसी दिन से शुरू किया गया, इसी वर्ष से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका शर्त क्या क्या है। तो वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह संसद का भी कोई सदन का सदस्य नहीं होगा। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जा सकती और उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में भी कमी नहीं की जा सकती। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त है। और क्या शर्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये शर्त नहीं है। वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवेश का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये तो कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण नाटक को लिखा। ये प्रश्न तो हर एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते होंगे, देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि नील दर्पण कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में खाली स्थान पुरस्कार जीता। तो उन्होंने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो आप एसएससी को देख सकते हैं। एसएससी जो है ये जो पुरस्कार वाला प्रश्न होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ग्रैमी, तो ये सब अवार्ड वो कितने पुराने सवाल भी पूछ सकता है, 1991, 60, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ये उसको स्टैटिक का पोर्शन मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ना इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जब होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में नहीं होते हैं। बाकी ये तीनों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो लठमार होली जो है उत्तर प्रदेश राज्य में खेली जाती है। तो अब यहाँ पर त्यौहार आया है, तो त्यौहार से रिलेटेड आपको
लगभग 100-150 प्रश्न को आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न क्लियर होगा। तो आपको जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का त्यौहार आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न पुरस्कार को जीती थी। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का एक सबसे सर्वोच्च सम्मान है। सचिन तेंदुलकर पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें 2014 में खेल रत्न भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? ये जितेंद्र सिंह 2023 तक भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे। अभी आप करेंट में देख लेंगे कि कौन है अभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा, पहला ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका सही क्रम हो जाएगा। क्षारकता मतलब बेस, बेस का सही क्रम क्या है? तो पहला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज़्यादा क्षार कौन है? कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो 2023 जुलाई तक M.K. स्टैलिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो गलत जो है उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टेला, ये जो है गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो ये आपका अस्थिर विनियामक परिवेश, इसका सामना, ये एक चुनौती है, इसको सामना करना पड़ता है। किसको? विदेशी निवेश को। जब वो भारत में निवेश करते हैं तो उन्हें अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? तो यह आ जाएगा दक्कन लावा पठार जो है बहुत ही उपजाऊ होते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, दक्कन का लावा पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश जो है दाल के उत्पादन में सबसे ऊपर है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है दाल के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो महेंद्र वर्मन जो था पल्लव वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? तो 1867 में। कहाँ पर? तो मुंबई में। और किसने, कौन सा संगठन था? तो प्रार्थना समाज। यहाँ से 4 प्रश्न आप याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जो भी सभा थी, संगठन था, उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को आपको याद करना होगा, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए। तो इन सबकी संगठनों को आपको डेट वाइज याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो कोलकाता में भारत का पहला गोल्फ क्लब बना था। और आज का लास्ट प्रश्न है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो आप देख सकते हैं सुदर्शन झील जो है गिरनार शिलालेख में उल्लेखित है, जिसका एक शक शासक थे जिनका नाम था रुद्रदामन प्रथम, उनकी उपलब्धियों को वहाँ पर दर्ज किया गया था। तो आज हमारी ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग वीडियो को भी लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।